राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, मेरे हनुमान जी की, मेरे भोलेनाथ जी की, मेरे श्री राम जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी सीता मैया, मेरी माँ दुर्गे, सभी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अभी सभी देवताओं से। सुख शांति दे मेरे भगवान सभी भाइयों को, उनके घर परिवार में सब समृद्धि दो मेरे बाबा। मेरे देवों सबके ऊपर कृपा करो, सबका भला तो अपना भला। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 68वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने मेरे भाई और पूरा सुने। श्री राम जी की महिमा, हनुमान जी का, इसमें आपको आशीर्वाद पूरा मिलेगा। बाबा नीम करोली जी का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिले। श्री राम जी का, सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाई, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवता से। ओम श्री सरदेवाय नमः। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 68वां सर्ग। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से केकई देश के राजगृह नगर में जाना। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ पर बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर वहां से लाया जाए। इसके सिवा हम लोगों को और क्या विचार करना चाहिए? हम और कुछ विचार नहीं कर सकते। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम्हें सब लोगों से ही कहता हूँ। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो कि कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है, इसकी चर्चा भी ना करना। केकई राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। केकई देश को जाने वाले ये दूत रास्ते का खर्च लेकर अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को चले गए। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थान हो गए। अमरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर पर अर्थात दक्षिण भाग और परलम्बगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर करुंजांगल प्रदेश में होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवर्ष तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पश्चिम से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांघ गए।
सरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहाँ जो याचना की जाती थी वह सत्य सफल होती थी। अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंग नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजो भवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़कर उन्होंने राजा दशरथ के पितामह द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। वहां से केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के परगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाह्य के देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नाम का पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा व्यास नदी को और उसके तटवर्ती सालमली वृक्ष के निकट गए। वहाँ से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा से शीघ्र ही पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग में बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुँचे। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने के लिए तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुँचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी राम। तो दोस्तों ये 68वां सर्ग आज पूरा हुआ है। कल आपको 69वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर 2 स्वप्न का वर्णन। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, कल मैं आपको इसका 69वां सर्ग सुनाऊंगा। जय राम जी की।